नमस्कार दोस्तों, लीगल 24/7 में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सारे डाउट समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों, ये चल रहा है 2020, लगभग ख़त्म होने वाला है, मगर अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कारण कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से इसकी डेट बार बार आगे बढ़ती जा रही है और ये एग्ज़ाम जो 2020 में होना था वो लगभग होगा 2021 में जाके, जिसकी डेट सुनने में आ रहा है 24 जनवरी। तो बात करते हैं हम इसके बारे में। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं, हमारे चैनल लीगल 24/7 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको एक फ़ायदा ये है कि लीगल से जुड़ी हुई सारी समस्याएं और कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की योग्यता क्या क्या है। दोस्तों, उम्मीदवार AIBE आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने से पहले आपको कम से कम BCCI से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में 3 या 5 साल की LLB की डिग्री होनी चाहिए। छात्रों को परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए कोई न्यूनतम अंक की आवश्यकता नहीं है। आप LLB पास हैं तो आप परीक्षा दे सकते हैं। आयु सीमा क्या है? ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, हाल फिलहाल के लिए नहीं है। आगे हो जाती है तो आप प्लीज़ अपडेट हो जाइएगा। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। छात्रों को आवेदन करने के लिए www.allindiabarexamination.com की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर AIBE 2020 आवेदन पत्र ऑनलाइन जारी किए गए हैं। वहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट जाने के बाद अब छात्रों को अखिल भारतीय बार एग्जामिनेशन परीक्षा 2020 वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करते ही छात्रों के सामने नया पेज खुल जाएगा। फिर छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सारी जानकारी भरने के बाद छात्रों को आवेदन शुल्क भी भरना होगा। बता दें कि छात्र AIBE एग्जाम के लिए 3 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है ये डेट निकल चुकी है, तो जिसने भर दिया है वही एग्ज़ाम दे पाएगा, ये आप याद रखिएगा। आवेदन शुल्क भरने के बाद ही आवेदन को पूर्ण माना जाएगा। शुल्क इसके सामान्य वर्ग और OBC के लिए 3,560 रुपये हैं, SC/ST के लिए 1,560 रुपये। एडमिट कार्ड परीक्षा 24 जनवरी 2020 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। छात्र अपने AIBE एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ही डाउनलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन ID और जन्मतिथि बतानी होगी। बता दें कि एडमिट कार्ड ईमेल और पोस्ट माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ एक ID प्रूफ भी लेकर आना होगा। छात्रों को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अतः सभी लोग AIBE के एग्जाम से पहले अपडेट रहें और अपना एडमिट कार्ड जरूर प्राप्त कर लें AIBE की वेबसाइट से। अब हम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, छात्रों की लिखित परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आप AIBE का एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी ये है कि कुल प्रश्न इसमें 100 आते हैं। समय 3 घंटे 30 मिनट, लगभग 3.5 घंटे का समय होगा। एग्ज़ाम टाइप जो होगा वो MCQ होगा। एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको वहाँ पर सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मीडियम इसमें होगा इंग्लिश, हिंदी और 9 अन्य भाषाएं भी। अगर आप किसी स्पेशल क्षेत्र में रहते हैं, जैसे बंगाल में है तो आपको बंगला, और महाराष्ट्र में है तो मराठी, इस तरह से 9 अन्य भाषाएं हिंदी इंग्लिश होगी ही होगी। और मार्किंग स्कीम इसका ये है कि आप प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसके सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। AIBE 2020 के एग्ज़ाम का आयोजन 44 शहरों में किया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर की जानकारी है कि अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, बोकारो, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, कोयम्बटूर, देहरादून, नई दिल्ली, धनबाद, हिसार, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जबलपुर, जयपुर, पुणे, रुद्रपुर, राजकोट, जम्मू, जोधपुर, सावंतवती, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नोएडा, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, सूरत, त्रिची, विशाखापट्टनम, इन जगहों पर भी आप AIBE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, संविधान कानून विषय से 10 प्रश्न आएंगे। आपराधिक प्रक्रिया कोड से जिसको हम CRPC कहते हैं उससे 10 प्रश्न, और भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC से 8 प्रश्न मिलेंगे। CPC से आपको 10 प्रश्न, मार्किंग एबेलाइट विवाद निवारण से आपको 4 प्रश्न, साक्ष्य अधिनियम से यानी इंडियन एविडेंस एक्ट से आपको 8 प्रश्न,
सार्वजनिक रुचि लिटिगेशन से 4 प्रश्न, फैमिली लॉ से 8 प्रश्न, बीसीसीआई नियम के तहत व्यावसायिक नीति के पेशावर नैतिकता और मामले से 4 प्रश्न, प्रशासनिक कानून से 3 प्रश्न, पर्यावरण कानून से 2 प्रश्न, कंपनी लॉ से 2 प्रश्न, श्रम और औद्योगिक कानून से 4 प्रश्न, साइबर कानून से 2 प्रश्न, कराधान से संबंधित कानून से 4 प्रश्न, तोरत लॉ से 5 प्रश्न, अनुबंध कानून से 8 प्रश्न, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि से 2 प्रश्न और भूमि अधिग्रहण अधिनियम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव पर आधारित होंगे। आंसर सीट के बारे में बात कर लेते हैं। AIB की 2020 की आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी आपको दी जाएगी। उम्मीदवार AIB 2020 की आंसर की हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उससे आपको प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीदवार आंसर की का प्रयोग अपने अंकों की गणना करने के लिए कर सकते हैं। रिजल्ट का अनुमान भी लगाया जा सकता है। AIB 2020 फाइनल आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। उम्मीदवार को ऑल इंडिया बार एग्जाम 2020 पास करने के लिए निर्धारित की कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक लाने होंगे। आपको बता दें कि प्रश्न परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को 40 अंक लाना अनिवार्य है। AIBE की परीक्षा का पाठ्यक्रम लॉ के विभिन्न भागों से लिया जाएगा। छात्र 2 से 3 महीने पहले परीक्षा के लिए अभ्यास शुरू करते हैं। छात्र सबसे पहले एक टाइम टेबल तैयार कर लें और उस टाइम टेबल के अनुसार ही अपनी तैयारी शुरू कर लें। छात्र पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र जरूर पढ़ लें। पुराने प्रश्न पत्र छात्रों का माइंडसेट बनाएगा कि पेपर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों की परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए छात्र सभी प्रश्न का उत्तर हल करें। छात्र सुबह उठकर जल्दी पढ़ें।